नमस्कार दोस्तों, रमा पीसीएस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैं हर बार करंट अफेयर्स का एक सीरीज लेकर आप लोगों के सामने आता हूं, इस बार ये नेशनल करंट अफेयर्स है मार्च महीने का। और ये जो करंट अफेयर्स है मुख्य रूप से प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल, दृष्टि जैसे मैगजीनों का से लिया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो पहला जो सेक्शन है वह है गणतंत्र दिवस 2023। तो गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो अब्देल फतह अल सीसी, ये थे मिस्र के राष्ट्रपति। तो परेड में जो गणतंत्र दिवस की जो परेड थे, तो परेड में मिस्र की सेना के 144 जवान की टुकड़ी को भी शामिल किया गया था। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसमें गणतंत्र दिवस 2023 के परेड में मुख्य रूप से कौन शामिल हुआ था? तो इसमें हमें बोलना है कि मिस्र की सेना। अब जो ये परेड हुआ था तो परेड में पुरस्कार भी दिया गया। तो हम देख सकते हैं कि परेड में किसे पुरस्कार दिया गया। तो प्रथम पुरस्कार जो दिया गया राज्यों में, तो प्रथम पुरस्कार राज्यों में दिया गया उत्तराखंड को, दूसरा महाराष्ट्र को और तीसरा यूपी को। और कुछ मंत्रालय को भी पुरस्कार दिया जाता है। तो मंत्रालय में पहला पुरस्कार जो दिया गया वो जनजातीय मंत्रालय को दिया गया है। तो ये हमारा जो इसमें जो गणतंत्र दिवस 2023 से रिलेटेड था, उसमें जो मुख्य टॉपिक था, मैंने यहाँ इसको कलेक्ट किया है। आगे देखते हैं। आगे जो हमारा है वो है मुगल गार्डन। तो आप लोगों को पता है कि मुगल गार्डन कहाँ है? तो मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन दिल्ली में है। तो इसे जहाँ पूर्व में मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम अमृत उद्यान कर दिया गया है। तो मुगल गार्डन का नया नाम हो गया अमृत उद्यान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला जो हमारा है सेक्शन है वह है महिला आईपीएल से संबंधित। तो महिला आईपीएल टीम में कुल कितने टीम को शामिल किया गया? तो महिला आईपीएल में कुल 5 टीम को शामिल किया गया है। आपसे ये पूछा जा सकता है यहाँ जो करंट क्वेश्चन बनेगा कि कुल कितने टीम शामिल हुए थे? यहाँ कुल 5 टीम शामिल है। अब ये टीम कौन कौन सी है और इसके प्रमुख मालिकाना हक किसके पास है, ये हम लोग देखते हैं। तो पहला जो है वो है अहमदाबाद। तो अहमदाबाद का कौन इसका मालिकाना हक है? अदानी स्पोर्ट्स लाइन प्राइवेट लिमिटेड के पास। मुंबई इंडिया विन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड रिलायंस ग्रुप के पास है। तो मुंबई का किसका है? तो इंडिया विन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड रिलायंस के पास है। बेंगलुरु का जो है वो है रॉयल चैलेंजर्स प्राइवेट लिमिटेड है। दिल्ली का GMR क्रिकेट है। लखनऊ का क्रॉपी ग्लोबल होल्डिंग्स क्या है? तो ये हुआ। अब इससे आगे हम देखते हैं। फिर चौथा है जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, और जो ये फरवरी महीने में जो ये क्यों हाईलाइटेड था इसको हम लोग देख सकते हैं। और इससे जो मुख्य पॉइंट इसमें कौन कौन था इसको भी हम लोग देखते हैं। तो जल जीवन मिशन की जो घोषणा हुई थी, कब हुई थी? तो 15 अगस्त 2019 को। ये याद रखना है डेट कि जल जीवन मिशन की घोषणा कब? 15/2019 को। खास करके BPSC में हमेशा डेट पूछा जाता है। और इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था कि 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को जल के नल के जल उपलब्ध करवाना है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है लिखने में कि नल का जल होना चाहिए, जल के नल हो गया है। तो ये आप याद रखिएगा कि उद्देश्य क्या है इसका। तो 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल के जल उपलब्ध कराना है। अगला जो हमारा है टॉप सेक्शन है वह है गर्म वर्ष। तो 1901 के पश्चात 2022 में अब तक का सबसे 5वां गर्म वर्ष माना गया है। तो और इसको कौन प्रकाशित किया है? तो IMD ने, भारतीय मौसम संगठन की जो एक रिपोर्ट है उसके अनुसार कि 2022 जो था 1901 के बाद सबसे गर्म वर्ष रहा। और 2022 अब तक का सबसे पाँचवा छठा सबसे गर्म वर्ष था। ये कौन बोला है? तो विश्व मौसम संगठन के अनुसार। तो आप बताइएगा, अगर एग्जाम में पूछे तो ये कहना है कि भारतीय मौसम संगठन के अनुसार ये 1901 के पश्चात 2022 जो था वो सबसे गर्म वर्ष रहा, जबकि विश्व मौसम संगठन के अनुसार 5वां छठा सबसे गर्म वर्ष, यानी 5वां छठा सबसे गर्म वर्ष रहा। औसत तापमान में कितने की वृद्धि हुई? तो औसत तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। ये रहा टॉपिक। और आगे हम देखते हैं। अगला जो हमारा अगला सेक्शन है वो है जैन समुदाय को। ये जैन समुदाय क्यों, ये जैन समुदाय से रिलेटेड जो पारसनाथ पहाड़ी है वो कुछ दिन पहले काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहा था कि उसको पर्यटक स्थल बनाने को लेकर। इसलिए वो क्यों चर्चित रहा, इसको हम इसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉप
पॉइंट है, इसको हम लोग देख सकते हैं। तो जैन समुदाय का जो सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है उसे किसे माना गया है, तो पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित सम्मेद शिखर जी को माना गया है। ये जैन समुदाय का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है, सबसे बड़ा और पवित्र। तो जैन धर्म के 24 तीर्थकर में 20 ने यहीं पर मोक्ष की प्राप्ति की थी। तो ये सम्मेद शिखर जी जो है वो क्यों सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड था, क्यों इसका मतलब आस्था का सबसे बड़ा केंद्र होने का कारण क्या है, तो कारण यही है कि ये 24 जो तीर्थकर हुए उसमें से 20 ने यहीं पर मोक्ष की प्राप्ति की थी और 23वें तीर्थकर भगवान पार्श्वनाथ ने यहीं पर निर्माण प्राप्त किया था। आप लोग को पता है कि 23वें तीर्थकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे, 24वें महावीर थे। तो ये आप लोग को याद रखना है कि 23वें तीर्थकर भगवान पार्श्वनाथ ने यहीं पर निर्माण प्राप्त किया था। अगला जो हम देखते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है अमेठी। आप लोग को पता होगा कि अमेठी में AK-203 राइफल उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। और अगला जो हमारा है वो कलवारी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी INS वागीर नौसेना के बेड़े में शामिल हो गया है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि INS वागीर जो है ये कौन सी श्रेणी, किस श्रेणी की पनडुब्बी है, तो कलवारी श्रेणी की पनडुब्बी है और ये 5वीं पनडुब्बी INS वागीर, इसका नाम क्या दिया गया, तो INS वागीर दिया गया है। तो INS वागीर का निर्माण कहाँ किया गया, INS वागीर का निर्माण जो है वो मझगांव डॉक्स शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। तो ये हमारा हुआ मार्च, ये जो टोटल जो हमारा जो करंट अफेयर सब देखे ये सभी हमारा है, ये मार्च महीने से रिलेटेड है। ये फरवरी महीना में घटित होता है और मार्च महीने के करंट में आता है न्यूज़पेपर में। ये न्यूज़पेपर हो चाहे वो PD हो, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ये खास करके जो भी बिहार दरोगा, BPSC और बिहार कांस्टेबल और बिहार टीचर है का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे मैं मार्च का हो गया, फिर अप्रैल, फिर मई, जून, उसके बाद जो नेशनल इंटरनेशनल जो भी रिलेटेड होगा मैं आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। अच्छा वीडियो अगर अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।